बहुत ट्रिकी है। मेरे लिए तो पूरा नेगेटिव है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि इंस्टा में फोटो पोस्ट करना, मुझे लगता है ओ माय गॉड, जब ज़रूरत है तो हम वो काउंसलिंग या हेल्प ले सकें। लोग पूछते हैं तेरे को क्या करना है। अच्छा, हाँ, ये नहीं पूछता तू चाहता क्या है। if I have someone to whom I can talk, who listens. yeah, so I People does talk. I will talk. क्यों भाई, साइड रखो फ़ोन, बहुत ज़्यादा ही हो गया है। Sometimes we are trying to satisfy everybody's expectation of us, so we are kind of living both the lives. My friend ask every possible questions to me. I'm fed up with all the questions. अच्छा, Yeah, I am a very negative person, so my answers will be like that only. आई वुड लाइक टू लिव अ फ्री लाइफ। हम लोग इन चीज़ों के बारे में कभी बात नहीं करते। आजकल के टाइम पे लोनलीनेस बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। क्या होता है कि जब आप पर्सनली बोलते हो, ग्रुप में बोलते हो तो चलता है, बट आप फिर पब्लिकली बोल लो तो वो थोड़ा हर्ट कर जाता है कभी बार। कुछ लोग होते हैं कि वो होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। आप काबिल बनो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि मैं टीचर को करूँगा कि thank you so much guys for giving time for these questions. So आपसे कुछ सवाल पूछूंगा मैं, and the first question is about our society's expectation. So पहला सवाल है कि if you remove your parents' expectations, society का pressure और financial fear, what life would you actually want to live? कौन सी ज़िंदगी आप जीना चाहोगे? बहुत ट्रिकी है। Of course ये easy question नहीं है। वही जो हमें पसंद है। हाँ तो बताओ क्या पसंद है आपको? जैसे कि हम वेटनेरियंस हैं, Okay. तो हमें अपना फील्ड ही पसंद है। राइट। एनिमल्स की ट्रीटमेंट करना, और जो भी फार्मर्स हैं उनके पास जाके, जैसे कोई बीमार है गाय किसी की भी कुछ भी है तो उसको ठीक करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। हमें या मुझे? मुझे। अच्छा, हाँ। ओके, और तो आपको पसंद है वो चीज़। ऑलराइट, ओके। आपका क्या, आपको ये जवाब दीजिए, क्या लगता है? मैं क्वेश्चन समझ में आ गया ना? हाँ। जॉब से हटके अगर मैं बोलूँ तो हाँ। मेरा पैशन ऐसे बचपन से डांस बहुत रहा है। हाँ। बट फिर बचपन से ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं कि मैंने जैसे बोला था बचपन में कि मुझे हाँ। सीखना है। हाँ। तो ऐसे बोलते हैं कि क्या करेगी, शादी में ही तो डांस करना है, या क्या ही करेगी। सही बात है, होता है। तो फिर मैं वो कभी सीख नहीं पाई, बट अभी मैं सोचती हूँ कि लाइक जब मैं अर्न करूँगी तो फिर मैं खुद से बाद में सीखूँगी। ओके, थोड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, हाँ। उसके बाद अपने पैशन वगैरह भी फॉलो करूँ, हाँ। साइड बाय साइड, हाँ। या उसको पूरा मेन स्ट्रीम करूँ, जो भी है। हाँ हाँ। लाइक मेरा ये है कि मुझे ट्रैवल करना है। मतलब ये मेरे पेरेंट्स का सपना था, पर वो तो नहीं कर पाए। अब उनको बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं कि एक तो इनकी फिजिकल हेल्थ, बाकी उनकी जिम्मेदारियाँ हो जाती है कि बच्चों को पढ़ाना है, उनके साथ रहना है। अब उनकी अभी तक वो पढ़ा रहे थे तो हमारे साथ रह रहे थे, अब हम जहाँ जॉब करने जाएंगे वहाँ हमारे साथ आएंगे, तो मुझे ये सब एक फाउंडेशन लगती है। तो मुझे मेरा ऐसा है कि लाइक मैं थोड़ा जॉब करूँ, थोड़ा अर्न करूँ, दैन मैं घूमने निकल जाऊँ, या फिर मैं अगर लाइक आफ्टर मैरिज जाऊँ, या फिर अकेले पर इनको घूमना है। तो ग्रुप ट्रैवल करना पसंद आपको ज़्यादा है, या सोलो ट्रैवल भी करती हैं आप? नहीं, सब कुछ ट्रैवल करना, मतलब मैं दोनों में कंफर्टेबल, सब कुछ एक्सपीरियंस करना है ना? ओके, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, सो अगला सवाल है कि इफ़ योर लाइफ कंटिन्यूज एग्जैक्टली द सेम वे एज ऑफ नाउ फॉर द नेक्स्ट 10 years, वुड यू बी हैप्पी विथ हु यू बिकम? बी ऑनेस्ट। हैप्पी तो नहीं, बट ये सर्वाइविंग होगा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हैप्पी नहीं होगा, क्योंकि अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अगर ऐसे ही चलेगा तो वो अपग्रेडेशन कहीं नहीं आएगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर लाइक जो भी स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, उसमें अपग्रेडेशन चाहिए। राइट। हैप्पी नहीं होंगी मैं। ओके, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं हैप्पी रहूँगी जैसे भी चलती आ रही है। अगर ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहे, जैसे अभी हमारा फेज़ है कि पढ़ाई की है, यूजी करनी चाहिए थी अभी तक, अभी 2 साल का फेज़ रहेगा कि हाँ हमें पीजी करनी चाहिए, तो ऑफकोर्स वो नॉर्मली चलती रहेगी। फिर एक फेज़ आएगा हमें जॉब करनी होगी, तो अगर वो फेज़ चलती रही नॉर्मली तो हाँ आई एम हैप्पी। अच्छा, चलो बढ़िया। आपका कोई जवाब? ओके। हाँ, मेरा भी अगर जैसे मैंने सोचा है अभी जैसे चल रही है, मेरे लिए सब अच्छा है। हाँ, ऐसा ही अगर चलेगा तो मैं तो खुश हूँ। है। ओके, ऑलराइट। अगला सवाल है कि डू यू फील यू आर लिविंग योर लाइफ और अ लाइफ दैट्स बीन डिसाइडेड बाय अदर्स? ऐसा कभी फील होता है कि यार क्या मैं वो ज़िंदगी जी रहा हूँ जो मैंने खुद के लिए बनाई है, या फिर वो जो दूसरों ने कहीं ना कहीं मेरे लिए लिखी हुई है? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि चाहे हमें कोई कितना भी इन्फ्लुएंस करे इधर उधर से, पर आखिर में हम वहीं पहुंच ही जाते हैं जहाँ हमें पहुंचना होता है एक तरीके से।
क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी होती है जो हमें मिल नहीं रही होती, हम बोलते हैं हमें मिले मिले मिले, और हम किसी चीज़ को नहीं चाह रहे होते हैं, पर वो हमारे पास बार बार आती रहती है। तो आखिर में ऐसा होता है कि ये पता चलता है, अगर हम उसके पास जाते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह चीज़ भी उससे कहीं ज़्यादा बेटर थी। तो मैं समझूंगा कि जो मिल रहा है वो अच्छा है, और जो नहीं मिला तो वो नहीं मिलना होगा, कोई बात नहीं। सही बात है, खुश रहना है ना? हाँ बस, लाइक द वे यू आर। सेम मेरे लिए भी है कि लाइक जो चल रहा है वो हाँ वो मेरे लिए ही था, वो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं ठीक खुश हूँ अभी इसमें। बट लाइक कि अगर हम सीख कर रहे हैं, अगर हम वो सीख करेंगे बाय हार्ट ऐसे, तो हम कहीं ना कहीं डिफरेंट पाथ से जाएंगे, क्योंकि हमारी सिचुएशन सबकी अलग अलग होगी, पर हम उसको अचीव कर लेंगे। ओके, एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? हाँ श्योर। ये क्वेश्चन था कि डू यू फील यू आर लिविंग योर लाइफ और अ लाइफ दैट्स बीन डिसाइडेड फॉर यू बाय अदर्स? अदर्स तो हमारी, मेरे को लगता है कि कोई लाइफ डिसाइड कर नहीं सकता। ओके। हमें जो बनना है हम अभी उस पर चल रहे हैं। जैसे हर किसी का होता है कि हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पेरेंट्स साथ में, तो अभी हम उसे अचीव कर रहे हैं, वो तो हम ही को चाहिए ना। तो बस अभी हम चल रहे हैं, जब पहुंच जाएंगे तब हम कह सकते हैं कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया, वो लाइफ हम जी रहे हैं। अभी हम प्रोसेस में। हाँ, सिमिलर ही व्यू पॉइंट है। सिमिलर ही है, ओके। ऑलराइट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट सवाल है कि सोशल मीडिया आप लोग यूज़ करते हैं? कोई ऐसा है जो यूज़ नहीं करता? नहीं, सब करते हैं। सो इन व्हाट वेज हैज़ सोशल मीडिया चेंज्ड हाउ यू सी योरसेल्फ? ठीक है, इज़ इट पॉजिटिव और इज़ इट नेगेटिव? मेरे लिए तो पूरा नेगेटिव है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि इंस्टा में फोटो पोस्ट करना, मुझे लगता है ओ माय गॉड, मुझे 5 दिन चाहिए होता है 5 लोगों के रूम पे, कैप्शन ढूंढो। 5 लोगों के मैं रूम पे जाती हूँ, ये फोटो ठीक है, इसके बाद दूसरी, और फिर कैप्शन सही है तू ही लगा दे, या तू गाना तू कर ले। मुझे लगता है कि फिर कोई देखेगा, फिर पक्का कहेगा, फिर कहते भी है लोग कितना गंदा गाना लगाया तूने, तेरी सेकंड फोटो कितनी गंदी थी। तो मुझे बिल्कुल गलत लगता है, ये चीज़ मेरे लिए तो माइनस है। अच्छा, ओके ओके, सही है। अपना ओपिनियन है? मेरे लिए मिक्स्ड ओपिनियन है, मेरे लिए पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है। लाइक मेरे पहले बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सोशल मीडिया से फ्रेंड्स भी कलेक्ट किए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ लोग होते हैं ना, जिससे थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है, लाइक उनकी पोस्ट से या फिर कुछ गलत कंटेंट जो सोशल मीडिया में, तो उससे नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। ये मेरा पॉइंट है। तो अपने हिसाब से इसको यूज़ करना चाहिए। हाँ, अपने हिसाब से यूज़ करना है, हावी नहीं होने देना चाहिए। लाइक उसको तुम्हें एज अ पार्ट, एज अ एंटरटेनमेंट ही मान के चलो, ये मत मानो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी की, तुम उस पर बहुत टाइम। राइट। मेरा तो ये मानना है कि मतलब सोशल मीडिया एक तरीके से बहुत अच्छा टूल है कि मतलब जो हमारी हॉबीज़ हैं, हमारी स्किल्स हैं, उसको दुनिया के सामने लाने का। पर एक तरीके से मेरा मानना है उस तरफ से तो ये बहुत अच्छा है, पर दूसरी तरफ से ये है कि हमारा जो रील्स है उसकी वजह से अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम होता जा रहा है यार, ये बहुत सही बात क्योंकि है। मतलब हम जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो भी देखने जाते हैं, अगर वो 10 मिनट की भी हो जाए तो फिर वो फॉरवर्ड करते हम बंद कर देते हैं, या 2x पे हम देखते हैं। होता है ना उसको। सबके साथ। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि अटेंशन स्पैन हमारा बहुत कम हो गया है रील्स की वजह से। मेरा भी मिक्स्ड है, लेकिन नेगेटिव मेरे को लगता है कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हम कहीं भी खाली बैठते हैं तो स्क्रॉल करते रहते हैं इंस्टाग्राम वगैरह। तो वो लगता है कि पहले तो हम ऐसे नहीं थे अब हम थोड़ा इसके हैबिचुअल टाइप के हो गए हैं थोड़े बहुत। सोशल मीडिया की पहले की लाइफ और अभी की लाइफ कितना अंतर है? मेरे लिए तो ऐसा है कि मैं पहले थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करती थी, थोड़ा ज़्यादा स्टूडियस थी। अच्छा। अब मैं थोड़ा कम हो गई हूँ। ओके। बस यही है मेरा पहले की लाइफ में और अभी की लाइफ। ओके ओके ओके, आपका कोई जवाब है क्या इसमें, पहले वाले क्वेश्चन में? पहले वाले क्वेश्चन में मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पॉजिटिव मेरे लिए ज़्यादा है। ओके। क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत लो रहती थी हमेशा। हाँ। ऐसा तो सेल्फ इमेज मेरी बहुत ख़राब है खुद को लेके, तो उस वे में मेरे लिए बहुत ऐसे पॉजिटिव है। लाइक पहले मैं भी ऐसा वाला सोचती थी कि ये चीज़ पोस्ट करनी है, ये नहीं करनी है। अब मेरे को होता है कि भाड़ में जाए। हाँ। उससे मेरे पे बहुत ऐसा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। हाँ, डूम स्क्रॉलिंग होती है कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस तरह से तुम अपनी फीड को वो बना दोगे तो एल्गोरिथम वैसे ही हो जाता है। बट मेरे लिए बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है हर चीज़ के लिए, चाहे वो बॉडी में जो, चाहे वो सेल्फ एस्टीम हो, चाहे वो खुद के लिए जैसी तुम्हारी सोच है वो सब, तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा है। थैंक यू। ऑलराइट, सो कुछ सवाल और हैं कि डू यू थिंक आवर जनरेशन टॉक्स मोर अबाउट मेंटल हेल्थ और साइलेंटली स्ट्रगल्स मोर? वाई? अगर ऐसा सोचते हो तो क्यों सोचते हो ऐसा? क्या हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, या खुद ही अपने आप उस चीज़ को छुपाते हैं अपने दिल के अंदर? मुझे ऐसा लगता है हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, पर हम अपने एक छोटे से ग्रुप में बात करते हैं। लाइक मैं अपने एक लेवल पर बात करूँ तो मैं अपने 4 दोस्तों के बीच में उसको थोड़ा बहुत शेयर कर सकती हूँ, वो भी
एक एक्सटेंट तक, पर मेरे को लगता है कि मेंटल हेल्थ में तो सब इंक्लूड होना चाहिए। लाइक अगर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम उसको शेयर कर पाओ तब जाके तुम स्टेबल हो सकते हो, या पेरेंट्स है या फिर प्रोफेसर, टीचर, तुम जिस भी इन्वायरमेंट पे रहते हो, एटमॉस्फेयर में रहते हो। तो ये मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ हमारी जनरेशन में लिमिटेड उसमें वो होती है, गवर्न होती है, बट लोगों से वो बढ़नी चाहिए, है ना? वो बढ़नी चाहिए। वो हमें शायद हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जब हम मम्मी पापा होंगे तो वो बेटर हो सकता है हमारे बच्चों के लिए। मुझे ऐसा अभी लगता अभी है। भी तो कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते मेंटल हेल्थ के लिए? आप किससे डिस्कस करते हो कुछ, अगर ऐसा कुछ होता है तो? मैं या तो डिस्कस करते हुए नहीं करते हो? लाइक करती हूँ बहुत, लेकिन बहुत रेयरली, कभी तो अपने फ्रेंड से ही कर ली, अगर मुझे लगता है कि हाँ इनके साथ डिस्कस किया जा सकता है वो टॉपिक, वरना अगर बॉयफ्रेंड से कर सकते हैं, बस इतना ही है। लेकिन क्या करनी चाहिए? करनी चाहिए करके या तो सामने वाला आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दे सकता है, या मे बी वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही ना हो, वो हमने सोच के बना ली है। ओके, डॉगेश भाई आ गए। ओके, कोई और इसका जवाब देना चाहेगा मेंटल हेल्थ के बारे में? मेंटल हेल्थ में तो हम डिस्कस करते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड्स जो होते हैं उनसे ही करते हैं। और मेरे तो जैसे क्लोज फ्रेंड में सब डिफरेंट रीजन से हैं, डिफरेंट एज ग्रुप है, तो हो जाता है डिस्कस। अच्छा हो जाता है? हाँ, चलो, मतलब समझते हैं लोग आपको? हाँ समझते हैं लोग, अच्छी सजेशंस भी देते हैं, क्लियर आउट हो जाता है। ओके। मुझे लगता है कि इवन इफ अगर हम फ्रेंड से डिस्कस भी कर लें तो उसके बाद भी अगर किसी को लगता भी है कि वो लाइक ऐसे प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है, तो वो कभी भी जाता नहीं है। अभी भी वो चीज़ एक टैबू है कि ऐसे अप्रोच करना या जाना कि नहीं यार लोग क्या बोलेंगे, वाला वो अभी भी है। हम कितना भी सोच लें, ये वाली एरिया अभी भी ऐसा ही है कि हम नहीं जा सकते किसी के पास। एंड इवन इफ तुम लाइक दोस्तों को भी कितनी बारी बताओगे, बार बार बताओगे, वो भी सामने वाले भी कितनी बारी सुनेगा एंड कितनी बार तुमको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। एंड कितनी बारी होता है कि तुम्हारे सेंसिटिविटी लेवल अलग होते हैं ना, तो तुम नहीं उनको उस तरह से समझ सकते जैसे सामने वाला समझ जाए। तो इवन इफ़ यू ट्राई, तुमको एक काउंसलिंग की ज़रूरत कभी कभी होती है जो तुम नहीं जा पाते हो। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब ज़रूरत है तो हम वो काउंसलिंग या हेल्प ले सकें। हाँ, और इसको टैबू ना बनाएं, इसको नॉर्मलाइज करें। ओके, कुछ और सवाल हैं। व्हेन यू थिंक अबाउट फ्यूचर, ऐसा कोई है जो हाँ फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, हु लिव्स इन प्रेजेंट? हर कोई सोचता है मेरे ख्याल से। सो हाँ, रियली कांग्रेट्स यार, हम पीटीसी के लिए बैठे हैं। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस। सो व्हेन यू थिंक अबाउट फ्यूचर, राइट, what scares you the most? Is it failure? Is it loneliness? Yeah, is it being ordinary? हाँ, मतलब ओके, कोई नहीं। क्वेश्चन था कि मेरा, when we think about our future, या when you think about your future, what scares you the most? Failure, loneliness, अकेलापन, या फिर being ordinary? हाँ? For me it's being ordinary. Okay. Like मेरे ख्याल से ये बहुत लोगों से अलग होगा, या फिर बहुत लोग सोचते हैं It's कि all right. मतलब लाइक वो सिंपल जैसे रह रहे हैं वो उसमें भी खुश होंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक मैंने बचपन में अपने दिमाग में एक इमेज बना ली है कि मुझे वो अचीव करना है, पर मुझे लगता है कि अगर मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँगी, वो चीज़ अभी भी मैं कहीं उससे लैक कर रही हूँ, तो मैं उससे बहुत डिसअपॉइंटेड रहती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीइंग ऑर्डिनरी मेरे लिए एक बहुत बड़ा फियर है फॉर फ्यूचर। ओके, ग्रेट, गुड आंसर। कोई और? तो इसका शायद जस्ट ऑपोजिट है कि मेरे को ऑर्डिनरी लाइफ बहुत पसंद है, कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा हाई फाई कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा लो कुछ नहीं, बट मुझे ऑर्डिनरी लाइफ अच्छी लगती है। बट हाँ, थोड़ा वो जो एक था लोनलीनेस, एक था फियर ऑफ फेलियर, राइट? तो फेलियर का थोड़ा हाँ, और लोनलीनेस का सबसे ज़्यादा, बिकॉज मेरे को ऐसा वाला थोड़ा ज़्यादा है। क्या आजकल ज़्यादातर लोग अकेले हैं? मतलब अकेलापन आजकल मुझे लगता है बढ़ गया है, क्या ऐसा ये सच है? कितना सच है? मुझे ऐसा लगता है ना कि अकेला ऐसा कोई भी नहीं है। हम अगर 4 लोग बैठे हैं तो अकेला कोई नहीं है, बट ऐसा वो अकेला ही है। अगर मान लीजिए मुझे कोई भी दिक्कत है, किसी भी टाइप की, देखो मेंटल इश्यू कोई भी हो, अगर मैं 3 लोगों को बोल भी रही हूँ, वो तीनों सुनेंगे, बट उन तीनों की अपनी इतनी दिक्कत नहीं कि वो मेरे सामने अपनी दिक्कत मुझे सुनाने लग जाएंगे, तो मेरी दिक्कत बिल्कुल आउट हो जाती है। हमारे पूरे हॉस्टल में ही होता है। जैसे मान लो मुझे कोई दिक्कत हो रही है, मैं रोते रोते किसी पे जाऊँगी, मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे फ्यूचर की टेंशन हो रही है, सामने वाले को बताने लग जाएगी उसको टेंशन हो रही है। वहाँ पे कंपटीशन आ जाता है कि इससे ज़्यादा दिक्कत मेरी है, क्योंकि वो है भी क्योंकि सच भी है, सही बात है। यही है। आप कुछ? मुझे लगता है इसमें थोड़ा पोर्शन लोनलीनेस का हो सकता है बाद में, बाकी तो ऐसा सच कोई नहीं आएगा डिफ़िकल्टी, क्योंकि अभी तो हम सब लगभग साथ में काम करते हैं, तो वहाँ तो हमें फिर सब कुछ अकेले देखना है, तो थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट में हम कुछ टाइम लगेगा, में हम सेटल हो जाएंगे। ओके गाइस, सो बहुत अच्छा जवाब था आपका। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ वन क्वेश्चन यू विश पीपल आस्क्ड यू
एक ऐसा सवाल जो आपसे लोगों को पूछना चाहिए या पूछा होता लेकिन वो नहीं पूछते, दे नेवर डू। एक ऐसा सवाल जो आपसे यू नो लाइक यू थिंक पीपल शुड हैव आस्क्ड यू बट दे नेवर डू। अच्छा, सारे सवाल पूछ लेते हैं हर कोई। ऐसा कोई सवाल स्पेसिफिक टू यू यार, मतलब जो लगता है लाइक जेन्युइन सवाल जो पूछना चाहिए लोगों को लेकिन आपसे नहीं पूछते? मुझे लगता है कि फ्यूचर से रिलेटेड लोगों को पूछना चाहिए कि तो क्या करना चाहता है। यार कौन नहीं पूछता यार, ये तो हर कोई पूछता है। अच्छा, आपसे कोई नहीं पूछता? लोग पूछते हैं तेरे को क्या करना है। अच्छा, ये नहीं पूछता तू चाहता क्या है। there's a difference यार, there's a difference, बहुत बड़ा डिफरेंस। सही बात है, बस यही लगता तो है क्या कि करना चाहता है, हाँ, राइट? क्या करेगा आगे और करना क्या है वो नहीं जानना चाहता भाई। ओके बस गुड। यही लगता है मेरे को, बाकी तो और कुछ ऐसा नहीं पूछता। नहीं यार, सही था, बढ़िया था। जो आपसे पूछना चाहिए ऐसा सवाल कोई आपसे जो लगता है, इट कैन बी वेरी सिंपल, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सवाल, कुछ भी। लाइक ऐसा कि सब पूछते हैं कि तो हाँ, और कैसे हो आजकल, और कैसे हो, कहाँ हो। हाँ। कोई एक्चुअली ऐसा नहीं पूछता कि तुम एक्चुअली हो कैसे, बस वो वाला कि हाय। तो जेन्युइनली वो जो जेन्युइनली पूछते हैं कि लाइक लाइफ कैसी चल रही है, तो वो तो ओवरऑल हम बताते हैं कि हाँ। हाँ सब बढ़िया चल रहा है, बस बढ़िया है, सब अच्छा है, कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट एक्चुअली कोई वो नहीं पूछता कि तू एक्चुअली लाइफ में कैसी चल रही थी, लाइक वो जो फीलिंग्स वाली एंड उस टर्म्स में कि तुम वैसे कैसे हो। ये ओवरऑल ऊपर से तो सब पूछते हैं, इंटरनली सबको मतलब नहीं होता, सबको एक्सटर्नली ही पूछना होता है। तो वो ज़्यादा लोग पूछें कि लाइक तुम कैसे हो एक्चुअली, या तुम अभी कैसा फील कर रहे हो उस टर्म्स में। गॉट नहीं, ओके। ये मेरा खुद का बनाया हुआ सवाल है कि व्हाट इज सक्सेस फॉर यू। हर किसी के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है। वी ऑल वांट टू बिकम सक्सेसफुल यू नो इन सम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो व्हाट इज सक्सेस फॉर यू मैन? सक्सेस मेरे लिए बस इतना है कि जो चीज़ें मुझे पसंद है मैं वो अच्छे से कर पा रहा हूँ। मतलब कोई और चीज़ें नहीं है जो उसको कंट्रोल कर रही है कि मतलब कि मैं उस वजह से ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे पसंद है। बस यही सक्सेस है। और खुश रहना सबसे बड़ी सक्सेस है कि चाहे कोई भी कंडीशन में खुश रहो, बड़ी सबसे बड़ी सक्सेस है। गुड आंसर। मेरे लिए भी थोड़ा सिमिलर है कि एक तो कोई कंस्ट्रेंट ना हो कि वो चीज़ जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ उसको रोके, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मुझे किसी से परमिशन लेनी हो कि फ्यूचर में मैं जिस फैमिली में जाऊँ या जिस फैमिली में मैं अभी हूँ उनसे मतलब मैं एक ऐसी खुद की वो बना लूँ। और बाकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी एक मेरे लिए सक्सेस है। हाँ, ओके। मेरे लिए सक्सेस है कि मैं खुश रहूँ, मेरी फैमिली मेम्बर्स खुश रहें, मेरे जितने भी नियर बाई पीपल हैं वो सब खुश रहें। अब वो किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, मतलब मेंटली भी सक्सेस है। अगर मेरे साथ रहने वाला बंदा अगर खुश है, मेंटली भी खुश है, तो मतलब कि हाँ, आई एम सक्सेस। सो फॉर यू सक्सेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस, है ना? फुल हैप्पी। मेरा भी ये है कि मैं पेरेंट्स, फैमिली, रिलेटिव सब हेल्दी रहें और जो मेरे ड्रीम्स हैं वो मैं कर लूँ, अचीव कर पाऊँ। पूरे नहीं भी कर पाऊँ तो उनके अप्रॉक्स भी कर लूँ, तो आई एम हैप्पी। सही बात है यार। कि ये सबसे ज़्यादा कि फैमिली खुश रहे, मेनली मम्मी पापा खुश रहें, जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं तो वो मैं उन्हें अब रीपे कर सकूँ, यही सक्सेस है सबसे ज़्यादा। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। कैसा लगा आपको बात करके, है ना? मैं बस यही फील करवाना चाह रहा था कि यार असल में हमें बात करनी चाहिए इस बारे में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, यू कैन क्लोज द वीडियो। सो मेरा पहला सवाल है कि इफ़ यू रिमूव योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटीज़ प्रेशर एंड फाइनेंशियल फियर्स, व्हाट लाइफ वुड यू एक्चुअली वांट टू लिव? ओके, सो कौन जवाब दे रहा है पहला? मैं रिपीट करूँ क्वेश्चन को या सही है? समझ गए? ठीक है, तो रिया रिया तो भरी पड़ी है भाई। चलो प्लीज रिया, सारी एक्सपेक्टेशन छोड़ना चाहूँगी। ओके। वैसे तो फिर मुझे भाई जॉब फिर फाइनेंशियल financial- रहेगा, मुझे नहीं करनी जॉब। अच्छा, जॉब नहीं करनी फिर? अच्छा, फिर क्या करोगे आप? जॉब नहीं करनी है तो देन आई कैन ऑप्ट फॉर सिंगिंग। सिंगिंग, रियली? अच्छा, आपको सिंगिंग करते हो पहले से और शौक है? ओके, सो ऑलराइट। तो सवाल बहुत सारे हैं, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी का प्रेशर और फाइनेंशियल फियर्स। सो या मुझे तो लगता है कि ये प्रेशर तो ऐसा तब सेकेंडरी में आता है, पर ये चीज़ करनी थी तो एक वो है कि जो कर रहे हैं यही लाइफ। मेरे को ऐसा लगता है कि प्रेशर नहीं भी होता तो मेरी यही लाइफ होती है। ऐसा हाँ, वो बस सही है, मतलब ठीक चल रहा है, क्या ही करना है। दिस इज द स्टेज, आई फील द सेम। ओके।
अगर इस एज में आके एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होंगे तो फिर व्हाई वुड बी डूइंग दिस और एनीथिंग जो भी किया है। तो एक्सपेक्टेशंस इज नेसेसरी और मेरे को भी वो पीसफुल लाइफ चाहिए आफ्टर यू नो PhD डूइंग समथिंग एंड जस्ट बी हैप्पी। सो आई एम फाइन विद दिस। ओके, आपका कोई डिफरेंट आंसर? सेम। बिजनेस वूमन। अच्छा, बिजनेस वुमन, ओके। पैसा ही पैसा, ठीक है, चलो। ऑलराइट, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज if your life continues exactly the same way as of now for the next 10 or 15 years, would you be happy with who you become? Or would you want to change something? You'll be happy. What about you? You'll be happy. आई एम हैप्पी। हाँ वो तो मैं सब चंगा से ही, ओके, बहुत बढ़िया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू फील यू आर लिविंग योर लाइफ or a life that's been decided by others for you? No, I feel I'm living my life. My life only. सही है। No, I don't feel that way. I feel it's like a mix because sometimes we are trying to satisfy everybody's expectation of us. So we are kind of living both the lives. Both the life. Yeah. खुद की और दूसरों की भी। हाँ, your own. Your own. मुझे तो लगता है मैं अपनी ही जी रही हूँ क्योंकि यार मतलब सिमिलर ही लग रहे हैं मुझे क्वेश्चंस, तो ऐसा कुछ डिफरेंस ही नज़र आ रहा इसमें कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ, क्योंकि हम अपने हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं। लेकिन किसी के लिए होता है, कोई दूसरों की लाइफ मतलब जीता है, सही बात नहीं है। ठीक है, हाँ वो भी है, पर ठीक है। I mean, कॉलेज जा रही है और एग्जाम्स लिख रही है और सारी चीज़ें कर रही है बिकॉज वो दूसरों से एक्सपेक्टेड है, एक तो अपने लिए कर रही है बट कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की भी तो एक्सपेक्टेशंस है ना। हाँ तो वो तो मैंने बोला कि अगर मेरे को नहीं करना होता तो मैं नहीं करती वो चीज़। बात वो उसका वही है, सेम है। ओके, आपका तो सॉर्टेड है। ओके, नहीं ठीक है, इट्स ऑलराइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डू यू फील यू आर, अच्छा ये तो हो गया ना। नेक्स्ट का था कि इन व्हाट वे हैज़ सोशल मीडिया, आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते होगे, इन व्हाट वेज सोशल मीडिया चेंज योर लाइफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली? Or how do you see yourself, using social media positively or negatively? It increased my expectation. It increases your expectations. Too much. आप लोग का क्या जवाब है? मुझे तो पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों बहुत किया है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि क्यों भाई साइड रखो फ़ोन, बहुत ज़्यादा ही हो गया है। पर कभी काफ़ी चीज़ में हेल्प भी करता है ऑब्वियसली। जैसे अगर कभी हमें कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कुछ है नहीं करने को, तो फिर कुछ होता है हमारे पास, फ़ोन होता है हमारे पास, सोशल मीडिया होता है। क्या एक बैलेंस जरूरी है उसमें भी? ऑब्वियसली वो तो है ही, बहुत ज़रूरी है। ये भी सिखाना चाहिए हमें, वैसे सिखाना चाहिए नहीं, कैसे बैलेंस करना है, कंट्रोल कैसे रखा है अपने आप पे, भाई नहीं होता है हर सुबह उठ के ये टेंशन जाती है। हाँ वो स्क्रॉलिंग चलती हाँ चलती जाती है, एंडलेस स्क्रॉलिंग होती है यार, घंटे निकल जाते हैं कभी कभार, तो नहीं होता है ना, सबके साथ होता है। दिन निकल जाता है। अरे सुबह हो गई, पता ही नहीं है। हाँ डेफिनेटली, या ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि डू यू थिंक आवर जनरेशन टॉक्स मोर अबाउट मेंटल हेल्थ, आवर जनरेशन टॉक्स मोर अबाउट मेंटल हेल्थ और साइलेंटली स्ट्रगल्स मोर? क्या लगता है? आवर जनरेशन एज एन हम लोग जेन जी, आप लोग सब जेन जी होंगे, हाँ, बॉर्न आफ्टर 1996। हाँ जेन जी में आते हैं हम लोग, फिर भी थोड़ी सोच अलग है। हाँ तो बताओ, अपनी बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही चीज़ें हैं, मतलब समवेयर कुछ लोग साइलेंटली डील करते हैं और हाँ कुछ दे टॉक ओपनली अबाउट इट। ओके, They are complex blend of both the people. Some people talk too much, some people hide too much. It depends on their extrovert or introvert nature. लेकिन क्या ज़रूरत है बात करने के नहीं, वो मैं लिए? कह रही हूँ जनरेशन पे डिपेंड नहीं करता है ना, वो तो आपके आसपास कैसे लोग हैं कि आप शेयर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि आप कर पा रहे हो। Surrounding or important like If I have someone to whom who I can listens, talk, who listens. yeah, so People does talk. I will talk. तो अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो बात कर सकते हैं, राइट? और ज़रूरी है क्या बात करना? ऑब्वियसली ज़रूरी है, एनवायरनमेंट देना भी ज़रूरी है और बात करना भी बनाना ज़रूरी है, भी, बनाना भी बताना भी ज़रूरी है, ज़रूरी है। राइट? ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट्स एन ओपिनियन यू होल्ड अबाउट सोसाइटी दैट यू थिंक मोस्ट पीपल विल डिसएग्री विथ? सोसाइटी के बारे में ऐसा कोई ओपिनियन है क्या आपका जो लोग डिसएग्री करेंगे आपसे? हाँ, सोसाइटी के बारे में कोई ऐसा ओपिनियन जो लोग डिसएग्री करेंगे आपसे? हाँ बताओ प्लीज़ यार, अगर आप शेयर कर सकते हो तो।
क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है? कि हमें उनके हिसाब से चलना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि सोसाइटी के हिसाब से चलना, मतलब क्यों कुछ एक स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट कर दिए हैं और लाइक कि आप फॉलो करो बस उन चीज़ों को। तो व्हाई टू जज अदर पीपल ना, अगर वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो मे बी दे हैव देयर ओन लाइफ, दे हैव द राइट टू। मतलब हम बोलते हैं ना सोसाइटी को चेंज होने की ज़रूरत है, सोसाइटी को जज नहीं करना चाहिए, पर हम ही सोसाइटी है। करेक्ट। या द सोसाइटी। जैसे हम सोचते हैं वैसे हमारी सोसाइटी बनती है, राइट? हाँ। हमसे तो सोसाइटी बनती है। हमसे ही बनती है। ओके, कुछ और सवाल है कि व्हेन यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, राइट? हर कोई सोचता है यार, सो व्हाट स्केयर्स यू द मोस्ट? व्हाट स्केयर्स यू द मोस्ट? स्केयर्स यू द मोस्ट? इज इट फेलियर, लोनलीनेस और बीइंग ऑर्डिनरी, या फिर तीनों? बीइंग ऑर्डिनरी कैसे? क्योंकि एवरेज इंसान का फ्यूचर दिखता नहीं है मुझे आजकल। मतलब हर फील्ड में फ्यूचर है, हर फील्ड में, हाँ। छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा, बट बीइंग ऑर्डिनरी इज नॉट द सोल्यूशन। आपको आगे आना ही पड़ेगा। फॉर यू टू लिव क्या फेलियर? बोला? फेलियर? फेलियर और लोनलीनेस, अकेलापन। काफी डीप था नहीं? ये क्या फ्यूचर किस बेसिस पे फ्यूचर है यार ये? मतलब यार हम मैच करते सिमिलैरिटी आपके तीनों चीज़ों में। हाँ मैच वही। करती नहीं? नहीं करती है। नहीं करती मैच? तो मैं या तो फिर कोई एक चीज वही है ना, फेलियर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, चूज वन। चूज वन कर सकते हो आप, चूज वन भी कर सकते हो, कोई एक आपको लगता है? What were the two options I remember? Failure. So I'll repeat the question again. When you think about your future, what scares you the most? Failure, loneliness, or being ordinary? इनने कहा being ordinary, right? I go with being ordinary. Being ordinary. Yeah. Today everybody does everything. Hmm. That is so easy because of the transformation we are having in our IT sector. But being extraordinary is what is required. Like being smart. Hmm. So I think being ordinary is the one thing that I'm going to regret. तो Later. काफी मैच कर रहा है आपकी दोनों की थिंकिंग, है ना? Yeah. You guys are friends, I guess. अच्छा, you all are friends, okay. आपका कोई इसका कोई She has आंसर? different answer. No? हाँ, Failure. हाँ, failure. Yeah. क्यों बताइए? If you can answer why? Because I can't predict my future ना। अच्छा, मतलब अगर something, I am a very negative person, so my answers will be like that only. अरे ठीक, अरे it's all right. मैंने कहा था ना कोई सही या गलत आंसर नहीं है इसमें. Thank you. For a reason. He's not judging. हाँ, I'm not judging यार. He's not judging. Society is not judging. We are the society, guys. We are the society, right? Okay. Last सवाल है कि what is one question you wish people asked you? What is one question you wish people asked you, but they never do? My friend asked every possible questions to me. I'm अच्छा. fed up with all the questions. अच्छा, कोई I should कोई stop this. कोई क्वेश्चन नहीं सुनने मुझे, है ना? सब पूछ दिया है. सब पूछ दिया, ओके. ऐसा कोई सवाल जो आपको लगता है कि आपसे पूछना चाहिए यार, ये लोग पूछते नहीं हैं और उल्टे पुल्टे सवाल पूछते हैं, ऐसा कुछ सवाल जो बहुत ज़्यादा जेन्युइन होता है आपके लिए? I'm very blessed. We are very blessed in that case. हाँ, with this तो question. कैसे सवाल पूछते हो एक दूसरे से? कैसे सवाल पूछते हो? सब लाइफ लाइफ फालतू. फालतू भी, सब serious कुछ, भी, हाँ. every possible question. तो हो Every जाता possible है questions covering, yeah, right. ओके. सो दैट वाज द एंड. छोटा सा इंटरव्यू था. थैंक यू सो मच. आपका नाम? Riya. रिया. प्रेरणा. श्रेया. भाविका. मैं पवन. आपका नाम क्या है? अरवेश. अभिषेक. ओके, सो अरवेश, हमारे कुछ सवाल हैं आपसे. तो पहला सवाल तो ये है कि इफ़ यू रिमूव योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी का प्रेशर और फाइनेंशियल फियर्स, सो व्हाट लाइफ वुड यू एक्चुअली वांट टू लिव? क्या आप क्या करना चाहेंगे? बेसिकली एज ए पर्सन आई वुड लाइक टू लिव अ फ्री लाइफ, जस्ट लाइक जैसे कि हम सोचते हैं कि हम ये करें वो करें, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं सबके. मीन्स कि अगर पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि तुम ये ना करो तो मैं वो करना ज़रूर चाहूँगा. अच्छा. हाँ, क्योंकि उससे मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक्सप्लोर ज़्यादा कर पाओगे. राइट. क्योंकि हर एस्पेक्ट को आपको अपनी लाइफ में एक उतारना चाहिए ताकि आप देख पाओ कि दुनिया कैसी है, या आप अपने अंदर झांक पाओ कि आप दुनिया को किस तरीके से देख सकते हो. और शायद हम कई बार कंफर्ट जोन में रह जाते हैं अगर हम नहीं करते हैं तो. वो उससे आप अगर बाहर निकलोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे. राइट.
ओके, आप भी जवाब दे सकते हो बीच में अगर चाहो तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ योर लाइफ, ओके ये कुछ तो हुआ है. ओके, इफ़ योर लाइफ कंटिन्यूज एग्जैक्टली द सेम वे फॉर द नेक्स्ट 10 years, would you be happy with what you become? I would like to become थोड़ा टफ क्वेश्चन है. टफ क्वेश्चन है. ओके, तो स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहो तो. I would skip. Okay. Okay. Next question है मेरा. Do you feel you are living your life or a life that's been decided for you by others? Others means like parents or Others, society, parents, हमारे आसपास के दोस्त, मोहल्ले वाले. not freely but not carelessly but carefree only. मीन्स कि अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो उसका मतलब ये भी नहीं हो सकता कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी ही हो. अगर आपके कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, मीन्स योर पेरेंट्स एंड योर एल्डर्स एंड योर फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया कि फ्रेंड्स की डेफिनेशन ऐसी हो गई कि वो लोग तुमको हर चीज़ में गलत जगह में ढकेल रहे, ऐसे हमारे पेरेंट्स मानते हैं. लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको अंदर एनालाइज बहुत करना ज़रूरी है कि आपके कौन लोग सच में आपके वो भला चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, वरना तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलोगे. तो मतलब अपनी लाइफ जीना ज़रूरी है और उसका एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. वो ज़रूरी है. आपको इतना तो आप मैच्योर हो ही जाते हो कि आप वो चीज़ें सिर्फ टीनेज में हो सकती हैं. आप जैसे 20+ हो जाते हो तो उसके बाद आप सोचते हो कि हाँ यार ये भी सोच सकता हूँ मैं, कि बिल्कुल एकदम ऐसा भी नहीं कि कुछ भी सोच रहा हूँ, कुछ भी कर लिया. चलिए, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हो क्या, कोई सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो? तो ये क्वेश्चन सोशल मीडिया के बारे में कि इन व्हाट वेज हैज़ सोशल मीडिया चेंज्ड हाउ यू सी योरसेल्फ, पॉजिटिवली और नेगेटिवली? इन टुडेज़ लाइफ मतलब इंस्टाग्राम मतलब ऐसा हो गया, इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट, मतलब कि वो हमारे उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल रहा है. ऐसी बात नहीं है. लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया ऐसा बेकार हो गया है, वो तुम रोज़ रील स्क्रॉल कर रहे हो. तो ऐसा भी नहीं है कि रील स्क्रॉल करने से सारी चीज़ें बुरी हो जा रही है. वो आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, है ना. राइट. तो अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर फील्ड है, लेकिन म्यूज़िक, आप सोच रहे हो कि मैं कुछ सीखूं, तो वो आप उससे सीख सकते हो. बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं. बिल्कुल हैं. और दूसरी तरफ अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ ऑल दैट जो भी टॉक्सिक चीज़ें हो सकती है, आप कुछ भी इमोशंस आपके अंदर मन में भर रहा है कोई, तो आप वो भी कंज्यूम कर रहे हो, वो भी आपके लिए नेगेटिव है. तो आप वो डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हो लाइफ से. तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं. हम ऐसे नहीं कि किसी के भी इन्फ्लुएंस तो उसी से ही हो रहा है ना. आपके दिमाग में जो चल रहा है, आप चाह रहे हो कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करोगे आप. आपको कोई रोक नहीं सकता. राइट. ओके. सो अगला क्वेश्चन मेरा इस जनरेशन के बारे में कि डू यू थिंक आवर जनरेशन टॉक्स मोर अबाउट मेंटल हेल्थ और साइलेंटली स्ट्रगल्स ओवर इट? हम लोग साइलेंटली स्ट्रगल करते हैं या बातें भी करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में? कितना कॉमन है अभी? ये बहुत अनकॉमन है. बहुत अनकॉमन है, क्योंकि हम आपस में देख लो, हम हॉस्टल में रहते हैं. जैसे आप दोनों रूममेट है क्या आप दोनों? नहीं मतलब अच्छा, सेम हॉस्टल में. तो मतलब ये है कि हम लोग इन चीज़ों के बारे में कभी बात नहीं करते. हम सोचते हैं, हम खुद ही सोचते रहते हैं हमारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन ये बात नहीं करते. ये बहुत लैक ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं आप. जैसे कि इसमें हम सोचते हैं कि यार अगर हमने ये बात इस दूसरे बंदे को बताई तो इससे हम थोड़े से वो इन्फीरियर फील करते हैं कि यार इससे तो मेरी बेइज्जती हो रही है ना. राइट. तो फिर इससे लोग ना कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, अंदर दबा के रखते हैं. तो इससे वो अपना आप ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. क्या होना चाहिए? बातें होनी चाहिए आपस में, चाहे वो छोटी बातें क्यों ना हो. सही बात है. शॉर्ट टॉक्स भी क्यों ना हो, छोटी मतलब बातें. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत वियर्ड थिंग है जो मैं किसी को बता दूंगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. ये सवाल तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए. सही बात है. इससे आपका फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा. वंडरफुल, वेरी गुड आंसर यार. एक और सवाल है मेरा कि व्हाट्स एन ओपिनियन यू होल्ड अबाउट सोसाइटी दैट यू थिंक मोस्ट पीपल डिसएग्री विद? ऐसा कोई ओपिनियन आपका है जो लगता है कि सोसाइटी उसको एग्री नहीं करेगी? सोसाइटी इन व्हाट एस्पेक्ट? कोई से भी एस्पेक्ट हो सकता है. मतलब मान लीजिए कि यार मुझे लगता है कि यार चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए, बट लोग बोलते हैं कि नहीं चीज़ें ऐसी होती हैं, चले आ रही हैं, ये रिवाज है, कुछ है. इन केस ऑफ मैरिज आई थिंक कह सकते हो आपकी. अब आजकल ये हो गया है कि मेनली सब लोग ये चाह रहे हैं कि 2 टाइप की शादी वो होती हैं, लव मैरिज, अरेंज. इस पे जा सकता हूँ, ठीक है. ओके. तो आजकल ये हो गया कि इन जेनजीज ओनली वो चाह रहे कि अरेंज मैरिज ना हो. अभी तो यही चाह रहे हैं.
पहले ये था कि आप अरेंज मैरिज को प्रेफर कर सकते थे, सही लेकिन बात है। आजकल ये हो गया कि लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आगे ऐसा हो कि वो भी प्रेफर ना करें लोग, अरेंज मैरिज को, नहीं लव मैरिज को भी, क्योंकि सब लोग ऐसे हो गए कि वो एक ऐसी सिचुएशन ही बन चुकी है पूरी जगह कि लोग सोच रहे हैं कि शादी मतलब धोखा। उनको ऐसा लगता है कि वो हमेशा उसमें बिटरे हो जाएंगे, और जिस हिसाब से आजकल कंडीशंस भी चल रही हैं। ये कितना सच और कितना झूठ है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल मीडिया आप कह सकते हो कि कुछ चीज़ें हम सोशल मीडिया से भी ग्रास्प कर रहे हैं कि है ना, बहुत चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितनी सही भी है। हाँ सही बात है। ये चीज़ मैंने ऑथेंटिसिटी नहीं है, और हम बस सुनी सुनाई बातों में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। अब हम जब खुद एक्सप्लोर करें, कुछ लोगों को देखें, आप रियल जो आपके सामने है, आपको तभी पता चल सकती है इसकी कंडीशन की कि ये बात सच है कि नहीं है। हम एक एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहे हैं कि ऐसा होता ही है, राइट, पर ऐसा होता नहीं है या हो भी जाता है, ये इसका पता नहीं है। तो हमें खुद ही एनालाइज करना चाहिए ना, कि हम किसी दूसरे की बातें हाँ। सुन के करें, और खुद उस पर एनालाइज करें कि हमें शादी करनी ही नहीं करनी एनालाइज करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को खुद ही देखना पड़ेगा। राइट। लास्ट के कुछ और सवाल हैं कि व्हेन यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, हर कोई अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, व्हाट स्केयर्स यू द मोस्ट? इज इट फेलियर, अकेलापन, या बीइंग ऑर्डिनरी, कि यार मैं तो ऑर्डिनरी रहूँगा? तो क्या चीज़ है वो, फेलियर, लोनलीनेस, या फिर पर्सनल ओपिनियन? हाँ, आपके ओपिनियन में कि वो इज इट फेलियर, इज इट लोनलीनेस, और इज इट बीइंग ऑर्डिनरी? इसमें मेनली आप कह सकते हो ऑर्डिनरी। हो सकता है ऑर्डिनरी ये सब लोग चाहते ही हों कि हम ऑर्डिनरी ना रहें, ये तो कोई भी चाहेगा। और आजकल मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी बड़ी चीज़ लोनलीनेस है। हाँ, आजकल के टाइम पे लोनलीनेस बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। मतलब लोग अगर 10 लोगों के साथ घूम रहे, उठ रहे, बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग अच्छा फील कर रहे हैं। हो सकता है वो वहाँ पे भी लोनली फील कर रहे होंगे, राइट? ऐसा भी होता है कभी होता है, बिल्कुल होता है। तो मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा फैक्टर लोनलीनेस ही होगा। ऑर्डिनरी तो सभी सोच रहे हैं कि मैं ना रहूँ, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनूँ, वो सभी सोच रहे हैं, लेकिन लोनलीनेस के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा। मतलब कहीं ना कहीं इंसान हो सकता है कि ग्रुप में भी अकेला हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है ना, हो सकता है, बिल्कुल। एक लास्ट सवाल है आपसे, व्हाट इज़ वन क्वेश्चन यू विश पीपल आस्क्ड यू एंड दे नेवर डू, बट दे नेवर डू? ऐसा कोई सवाल जो आपको लगता है कि लोग आपसे पूछ सकते लेकिन पूछते नहीं हैं? पूछते नहीं हैं। अबाउट माई ओपिनियंस एंड पर्सनैलिटी। रियली? क्या बात है। मतलब हो सकता है कि कई बार लोग ओपिनियंस ना देते हों, ऐसा भी होता है, लेकिन मेनली अगर आप किसी की पर्सनैलिटी को अच्छे से जानो, हम दूसरे को जज इसलिए कर लेते हैं कि बिना दूसरे देखे कि यार ये ऐसी हरकतें कर रहे तो ये ऐसा ही है। मीन्स कुछ भी चीज़ें हो सकती है, अगर आपने कुछ ऐसी वेड हरकत कर दी यहाँ पे तो आपको लोग उसी चीज़ से जज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके बारे में कम्युनिकेशन करो, मेनली कम्युनिकेशन बहुत मेन है आजकल। आप दूर से किसी को जज करके ये नहीं बोल सकते कि ये ऐसा ही होगा। असल में हम लोग जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी। आई थिंक इन द फर्स्ट इंस्टेंस ना, ऑलवेज। मतलब आप कह सकते हो कि किसी को भी आप देख के बोल रहे हो कि ऐसा है वैसा है, लेकिन आप जब उससे बात करो फिर आपको रियलाइज़ होगा ये ऐसा है भी कि नहीं है। राइट। तो आई थिंक ओपिनियंस मैटर और कन्वर्सेशन होनी चाहिए। कन्वर्सेशन मेरे को हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ है। आप सिर्फ दूर से देख के ऐसे किसी को नहीं बोल सकते। चलो यार, थैंक यू सो मच। आपका नाम था? अरुणेश। वाह, नाइस नेम यार। अभिषेक। मेरा नाम पवन। चलो, थैंक यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू भैया। उनको लेकर सो प्रांजल, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इफ़ यू रिमूव योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस एंड सोसाइटीज़ प्रेशर एंड फाइनेंशियल फियर्स ऑल्सो, आपको क्या लगता है कि लाइफ कैसी होगी? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ऐसा, जैसे मेरे पेरेंट्स तो काफ़ी फ्रैंक है मेरे साथ, तो मेरे को कोई ऐसा प्रेशर है नहीं। और सोसाइटी का तो लाइक आई एम एक्सुबरेंट, आई एम एक्सट्रोवर्ट, आई डोंट फील लाइक इंट्रोवर्ट अमंग पीपल, तो मैं काफ़ी घुल मिल जाता हूँ। और कॉलेज लाइफ भी हमारी काफ़ी लाइक चिली है। हम जैसे आई एम इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर, तो हमारे सीनियर्स भी अच्छे हैं, हमारे प्रोफेसर्स भी अच्छे हैं, तो मेरे को तो ऐसा कुछ फील नहीं होता है। तो जैसा मैं जीता हूँ मैं वैसे ही जीऊँगा आगे भी, एकदम फ्रैंक हो गए। गॉट इट, वंडरफुल। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ योर लाइफ कंटिन्यूज एक्जैक्टली द सेम वे फॉर द नेक्स्ट 10 years, जैसा अभी आप रह रहे हो, वुड यू बी हैप्पी विथ हु यू बिकम? एक्चुअली 10 years, तो 10 years के टाइम पे तो मैं बहुत कुछ चेंज भी करना चाहूँगा। लाइक अभी तो इंजीनियरिंग लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, तो थोड़ा अभी हम चिल है। और तो 10 years के बाद लाइक जैसे बीटेक ख़त्म होगा हमारा, तो उसके बाद हमें थोड़ा प्रोफेशनल वे में भी बनना पड़ेगा, तो थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे लाइफ में। ऑफ कोर्स डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, अभी तो हम इतने डिसिप्लिन में नहीं है, और कुछ चेंजेस करूँगा। बट या जैसी
चिल लाइफ चलती है दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जैसा कनेक्शन है वो वैसे ही रहेगा, बट प्रोफेशनली मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगा, डिसिप्लिन लाना चाहूँगा, कुछ अपनी बुरी आदतें उनको सही करना चाहूँगा, बाकी वैसे ही रहेगा जैसे फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फील यू आर लिविंग योर लाइफ और लाइफ दैट्स बीन डिसाइडेड बाय अदर्स? नो, आई एम लिविंग माई लाइफ, आई एम एन एक्सिबरेंट, मैं फुल्ली अपना लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे को कोई ऐसा प्रेशर नहीं है और या आई एम वेरी हैप्पी। गुड, दैट्स रियली गुड। ओके, सो देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस। आप सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे? या राइट, इंस्टा, यूट्यूब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सोशल मीडिया। ओके, इन व्हाट वे हैज सोशल मीडिया चेंज्ड हाउ यू सी योरसेल्फ, पॉजिटिवली और नेगेटिवली? प्रोज एंड कॉन्स तो हर जगह होते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट सोशल मीडिया तो मतलब लाइक यूट्यूब तो बहुत बड़ा गेम चेंजर है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो बीटेक वाले का तो वही होता है, वन नाइट स्टैंड मारो, पूरे मैराथन लगाओ, ये पूरा देखो, है ना, क्योंकि क्लास में भी हमारे इवेंट्स इतने सारे होते हैं, हमें मैनेज करना होता है। जैसे आप भी बीटेक ग्रेजुएट तो आपको पता होगा। और प्लस इंस्टा पे भी लाइक आप लाइव होते हो, आपको इंटरेक्शन करने को पीपल में और मिलता है। जैसे कि अगर हमारे से कॉट है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हम एग्रीकल्चर वालों के साथ भी करते हैं इंटरेक्ट, वेटनरी वालों के साथ भी करते हैं, सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन और हो जाता है कि हमें और पोस्ट करनी है। जैसे हमारी जो ब्रांच चैप्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल का और भी सारी ब्रांच चैप्टर्स है, उसमें हम इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं, तो फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। थोड़ा नेगेटिव भी ये पड़ जाता है कि कभी जैसे आप थोड़ा बुली हो जाते हो, कभी बार कोई आपने पोस्ट कर दी उस पर कि कोई नेगेटिव कमेंट आ गया, साइबर बुलिंग हो जाती है कभी बार अपने जैसे लौंडे लोग दोस्त बोलते हैं, हम वही कुछ ना कुछ थोड़ा ओवर कर देते हैं। क्या होता है कि जब आप पर्सनली बोलते हो, ग्रुप में बोलते हो तो चलता है, बट आप फिर पब्लिकली बोल रहे हो तो वो थोड़ा हर्ट कर जाता है कभी बार। एग्जैक्टली, तो बस वो वाली चीज़ है, बाकी तो सोशल मीडिया अच्छा ही है। एक बैलेंस रखना जरूरी है, राइट? बैलेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिटेशंस क्या है, पब्लिकली आपको क्या बोलना है, प्राइवेटली आपको क्या बोलना है, ग्रुप में अलग चीज़ें होती है, फ्रेंड्स के साथ अलग होता है, टीचर्स के साथ अलग होता है, सीनियर्स के साथ थोड़ा और डेकोरम मेंटेन करना होता है, तो वैसे रखना चाहिए। ओके, थैंक यू। अगला सवाल है, डू यू एवर फील लोनली इवन व्हाइल बीइंग सराउंडेड बाय पीपल? या समटाइम्स। आप शेयर करना चाहेंगे वो कब था, लाइक एनी सच मोमेंट? लाइक ये फेस तो सबके सामने ही आता है कि सब है, दोस्त मतलब सब सही चल रहा है कि दोस्त है, पेरेंट्स भी है, बट आपको ऐसा लगता है कि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे सिर्फ मैं खुद को जानता हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहा हूँ, वो मेरा पेरेंट है, कोई भी मेरा दोस्त है, मतलब मैं शेयर नहीं कर पा रहा, बट मैं अकेले खड़ा हूँ अपनी। तो ऐसा कई बार फील होता है। लाइक मुझे ना जब ड्रॉप ईयर में था मैं 12th के बाद, तो प्रेप भी कर रहा था जेई वगैरह की, और फिर उस पॉइंट पे कभी बार फील होता था कि अगर 12th में कर लेता तो सही रहता, या फिर वो वाले सेल्फ डाउट्स आते हैं, तो उस टाइम लोनली फील होता है। राइट। और पर्सनली बोलूँ तो मेरे को तो लाइक इमोशनल, आई एम काइंड ऑफ अ इमोशनल बग, तो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाता हो तब लगता है कि लोनली यार। बट फिर वही है कि फिर मतलब अपने दोस्तों से बात कर लो, थोड़ा सेटल कर लो, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग वाला लूप नहीं जाना चाहिए लोनली में। सही बात है। तो इसलिए कभी बार तो लगता है कि हाँ यार लाइफ में लोनली है, भले ही दोस्त है, सब कुछ सही चल रहा है, बट लोनली है यार, क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। होता है, आई थिंक ये तो ह्यूमन नेचर है, सबके साथ ही होता है। चलो ठीक है। एक और सवाल है, डू यू थिंक आवर जनरेशन, हम लगभग ऑलमोस्ट सेम एज के होंगे, डू यू थिंक आवर जनरेशन टॉक्स मोर अबाउट मेंटल हेल्थ और साइलेंटली स्ट्रगल्स मोर? वैसे अभी तो काफ़ी कर रहे हैं जैसे ना मेंटल हेल्थ के बारे में बात। आई वुड से कि इसमें भी लाइक दो ऐसे सेपरेशन हो रखे हैं कि एक ग्रुप ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि मेंटल हेल्थ पे हमें फोकस करना चाहिए, फीलिंग्स, इमोशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका क्या स्टेटस चल रहा है, आपका मेंटल हेल्थ कैसा है, पीस आपको ऑब्टेन हो पा रही कि नहीं हो पा रही है। बट एक वो वाला ग्रुप भी होता है जो इंट्रोवर्ट, हम बोलेंगे ना कि बहुत ही इंट्रोवर्ट हो गया, कि वो अपनी फीलिंग्स से एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा, और फिर आप वो ओवर थिंकिंग वाला लूप में फंसोगे, फिर आप अपनी मेंटल हेल्थ ब्रेक डाउन करोगे, फिर आपको वही जैसे आपने पूछा ना कि एक पॉइंट आता है कि आप लोनली फील होते हो, वो वाली चीज़ें होंगी। तो मेरा तो ये मानना है कि आप अपना एक तो ग्रुप ऐसा बनाइए कि जो थोड़ा आप शेयर कर सके। राइट। सब कुछ नहीं, क्या पता तो ग्रुप में एक दो बंदा तो होगा, या छोटी बातें कुछ शेयर करें, आप शेयर कर सकते हो, या फिर अपने पेरेंट्स से कर लो, किसी को कर लो, तो वो करना चाहिए। बाकी आई बिलीव कि आपको जितना शेयर करोगे ना चीज़ें उतना बेटर रहेगा। अभी कुछ लोग करते नहीं तो वो स्ट्रगल करते ज़्यादा इसी मामले में। या फिर आप और भी ज़रूरी नहीं है शेयर करो तो सही होगा कि आप मतलब म्यूज़िक सुन सकते हो, यू कैन डू जिम एक्सरसाइज एंड ऑल। हमारी यूनिवर्सिटी में है भी लाइक स्पोर्ट्स का तो काफ़ी अच्छा कल्चर है, तो आप स्पोर्ट्स कर सकते हो जहाँ पे आपको पीस मिल रहा है, वो वाले पाथ कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लाइक इट कीप्स यू एंगेज्ड। या एंगेज, एग्जैक्टली एंगेज रखना चाहिए, वो सही है। ओके, तो अगला क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा ऑड है। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट सोसाइटी दैट यू थिंक मोस्ट पीपल विल डिसएग्री विद?
सोसाइटी, देखो अगर हमारी सोसाइटी की बात करें ना, तो यहाँ पे ये बहुत चलता है कि जो आपने इमेज बना के रखी है, कुछ हाँ। लोग होते हैं कि वो होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। हाँ। तो इस पे तो मैं बिलीव नहीं करता, और सोसाइटी जज भी उनको करती है जो दिखने में अच्छे लगते हैं, कि लाइक कि एक रुतबा होता है कि भाई ये अच्छा कमाता है, ये डिसिप्लिन है, इसके पेरेंट्स इसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी में इसका नाम है। बट वो भले वो अंदर से क्या पता वैसा ना हो। तो ये वाला मुझे फेक लगता है सोसाइटी में जो है ना, मैं नहीं मानता ये सब, और मेरे पेरेंट्स भी ऐसा कुछ कि दिखावा फेक है। जो आप हो आपको ट्रू बनना चाहिए। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप डिसएग्री करो, अपना पॉइंट पुट करो कि हाँ मुझे पसंद नहीं है, आप जैसे आपको वैसे रहना चाहिए, क्योंकि एट द एंड फिर आपको उसी में खुशी मिलेगी। ये फेक इमेज कैरी करना बहुत स्ट्रगल होता है मेरे साथ। मतलब हम जो है वो हमें वही रहना चाहिए, वही रहना चाहिए। बाकी जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो हमें वो बनना नहीं चाहिए, जो हमें दूसरे बनवाना चाह रहे हैं। सही बात। राइट, वेरी गुड आंसर। अगला एक और सवाल है कि व्हेन यू थिंक अबाउट फ्यूचर, राइट, व्हाट स्केयर्स यू द मोस्ट, फेलियर, लोनलीनेस और बीइंग ऑर्डिनरी? देखो वैसे तो ये जब आप फ्यूचर का सोच रहे हो तो ये तीनों एक साथ आएगा। और उसमें सबसे ज़्यादा तो ये रहता है कि सक्सेस के पीछे भागते हैं सब लोग। जैसे कि 3 इडियट्स में तो बोला था कि आप काबिल बनो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी, ठीक है। राइट, बट कितना ये सच है वो सच। अब मैं बोलूँगा कि अगर कोई बंदा है जो बिस्तर से निकल ही नहीं रहा है कि नहीं यार मुझे तो ये मेरा कम्फी जोन है, मुझे बाहर नहीं जाना है, तो सक्सेस कैसे मिलेगी आपको? आपको अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, आपको बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं उसके लिए। और जहाँ तक मेरा ये मानना है तो ठीक है, लाइक इस पे तो क्या ही बोलूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि फ्यूचर का देखो प्रेजेंट में जीना चाहिए, बट फ्यूचर का भी थोड़ा आपको माइंड में रखना चाहिए कि आपको आगे आपका माइंड मैप पता होना चाहिए, रोड मैप पता होना चाहिए कि आपको आगे किस किस पीएससी में, जैसे कि बीटेक वालों को पीयूसी वगैरह में घुसना होता है, तो उसके लिए आपको गेट करना है, आपको आगे कंटिन्यू करनी है स्टडीज़, पीएचडी करना है, तो वो थोड़ा आपको टेक केयर करना चाहिए। बाकी ये तीनों एक साथ आते हैं, लोनलीनेस भी फील होता है, डर भी लगता है, इनसिक्योरिटीज़ भी हो जाती है बहुत सारी, बट इसको ओवरकम करने के लिए आप मेहनत करो। आप जब तक उसको मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका काम क्या है? अगर इंगेज हो जाओगे तो फिर आपको आएगी नहीं है वाले थॉट्स। आप बस अपना कर्म करते रहो, फल की टेंशन मत लो, सिंपल बात है। बहुत अच्छी बात करी आपने। लाइक एक माइंड मैप हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल हो, ये होना और आप चाहिए। मेहनत करते रहो। अगर किसी को ये नहीं पता नहीं कि उसका गोल क्या है, एम क्या है, तो फिर तो मैं बोलूँगा वो लाइफ ही वेस्ट है कि आप झक मारने आए थे अब वही करते रह जाओगे। करो, एंजॉय करो, बट वो भी करना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए ना हर चीज़ में। इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछूंगा मैं। आप बोल रहे हो कि एम पता होना चाहिए, क्या ये लेकिन कितना आसान है हमें अपना पर्पस ढूंढना? देखिए एम का मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मुझे एप्पल में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, मुझे इतनी बड़ी कंपनी फोड़नी है, मुझे ये करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पर डे वाले गोल बनाने हैं, आपको लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं बनाने कि आज अगर मुझे ये चीज़ करनी है, भले अगर मुझे आज ये आर्ट करना है, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो उतना आप कीजिए। वो एट द एंड वो गोल ना बनता चल जाएगा और रोड मैप आपको खुद दिखेगा। ऐसा नहीं होता कि आपने ये सोच लिया कि बस अब तो मुझे यही करना है, और वैसे भी क्या पता बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लाइफ में, बहुत कुछ हो जाता है, क्या पता क्या हो जाए, तो वो पूरा भी नहीं हो पाता उतना। तो आप थोड़ा छोटे छोटे गोल्स बनाइए, आप उनको कंप्लीट कीजिए। जस्ट लाइक कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, हाँ, है ना, रोज कुछ ना कुछ करते रहो। सेम राइट। आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा मेरा कि व्हाट इज़ द वन क्वेश्चन यू विश पीपल आस्क्ड यू बट दे नेवर डू? आपसे कोई ऐसा सवाल जो लोगों को पूछना चाहिए लेकिन आपसे पूछते नहीं हैं। भाई तो कैसा है, भाई तो कैसा है, ओके, जेन्युइन वाला। चलो यार, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत अच्छे सवाल के जवाब दिए आपने, बहुत प्यारा जवाब दिया। ठीक है, हेलो हेलो, कैसे हो आप? आई एम फाइन। बढ़िया। और आपका नाम क्या है? लकी। लकी, आप कैसे हो? आई एम फाइन। ओके, ऑलराइट। तो मेरे कुछ सवाल है लकी और उज्ज्वल। उज्ज्वल से। ओके, सो लकी और उज्ज्वल, पहले मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा डर कब लगता है? डर किससे ज़्यादा लगता है, एग्ज़ाम से या फिर जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है, माता पिता की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये बनेगा वो बनेगा, या फिर एग्ज़ाम से डर लगता है? डर लगता है किससे? एग्ज़ाम से डर नहीं लगता, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पर। सो डर फिर लगेगा नहीं, किसी भी चीज़ से डर नहीं। कॉन्फिडेंस हो तो डर लगेगा नहीं किसी चीज़ से भी, है ना? आपको क्या लगता है? हाँ, एग्ज़ाम तो याद करने की चीज़ है, मतलब हमें याद करना चाहिए, उससे डर नहीं लगना, पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा, तो कोई भी चीज़ है मतलब उसको हम टैकल कर सकते हैं अगर कॉन्फिडेंस हो तो, है ना? एग्री करते हैं दोनों? ओके। आपको लगता है कि जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है वो आपकी ज़िंदगी में काम आएगा? अब ये तो ज़िंदगी पे डिपेंड करता है। अच्छा, कैसे? जैसे हम जो काम कर रहे हैं उसमें यूजेस है या नहीं है स्कूल का, पढ़ाया जो गया है हमको, या फिर हमारे अब जैसे डिफरेंट माइंडसेट है। अगर हमें स्कूल से अलग डिफरेंट रिलेट करना है, मतलब डिफरेंट जैसे बिजनेस वगैरह करना है, तो वो फिर काम नहीं आता स्कूल का पढ़ाया हुआ जितना। आधा काम नहीं आता, लेकिन क्या थोड़ा बहुत भी काम आता है? थोड़ा बहुत काम आता है। काम आता है, हाँ। ओके।
आपको क्या लगता है जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं वो हमें काम आता है हाँ, लाइफ जैसे में? हम कैसे मैथ्स का बिजनेसमैन बनेंगे तो मैथ का स्कूल का काम आता है। मैथ्स का काम आता है, हाँ। नंबर्स वगैरह जोड़ने के लिए, हाँ। प्रॉफिट लॉस के लिए। हाँ। ओके, काफ़ी अच्छा आंसर ये दिया इन्होंने। ओके, कभी कभी आपको अकेला महसूस होता है क्या? अकेला तो महसूस हाँ होता है। कब होता है? जब अकेले में होता हूँ मैं, अकेला वैसे अकेले में और जब एटमॉस्फेयर डिफरेंट हो, सब लोग अलग हो, नए हो, नई चीज़ हो। हाँ, उस टाइम पे भी हल्का सा लेफ्ट आउट लगता है नहीं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे वैसे तो घर में लोग हैं, हाँ। पर जैसे जब कहीं बाहर जाता हूँ तो अकेला महसूस करता हूँ। बाहर कैसे मतलब? बाहर मतलब जैसे नए नए दोस्तों से किसी को बोलता नहीं हूँ। हाँ। कोई दूसरे नए लोग होते हैं उनसे बोलता नहीं हूँ, ऐसे अकेले में वो होता है, महसूस होता है। ओके ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, हमारा एक सिस्टम होता है एजुकेशन, जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है। क्या आपको लगता है कुछ एजुकेशन सिस्टम में कुछ मिसिंग है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होनी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में? एजुकेशन सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा ऐड होना चाहिए वैसे तो नहीं लगता मेरे को, लेकिन एक वो है कि मतलब बच्चा क्या चाह रहा है, वो क्या करना चाहता है, उसे मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए टीचर्स को Education, और हाँ, पेरेंट्स को भी? हाँ किसको फोर्स नहीं करना चाहिए? हाँ, बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए। राइट, वेरी गुड आंसर। आपको क्या लगता है इस बारे में? हाँ, मुझे लगता है कि जैसे घर वालों को बच्चे पे दबाव नहीं होना चाहिए कि जो उसकी इच्छा है, मतलब जो उसको बनना चाहता है उसके थोड़ा एग्री होना चाहिए। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, करते हैं। सपोर्टिव हाँ, करते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और सवाल कि मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा फोर्स ना करें अपने बच्चों को इस चीज़ पर लेकर, एजुकेशन जो उसका मन कर रहा है, जो उसको अचीव करना है वो अचीव करने दें। ओके, मैं टीचर को करूँगा कि जिस बच्चे की इंग्लिश कमज़ोर है उसे थोड़ा मतलब ज़्यादा उसको वो भी नहीं करना चाहिए, डांटना भी नहीं चाहिए, और क्या बोलते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए ज़्यादा, सपोर्टिव होना थोड़ा सपोर्टिव होना चाहिए। ओके, अच्छा, आप कभी स्कूल में बुली हुए हैं क्या? ना, कभी नहीं। आप कभी बुली हुए हैं? क्या आपने कभी किसी को बुली किया है? नहीं। कभी नहीं। नहीं। तो क्या लगता है जो लोग एक दूसरे को बुली करते हैं, टीज करते हैं ना कुछ लड़के स्कूल में, वो ये क्या वो सही कर रहे हैं? रॉन्ग है, बहुत रॉन्ग है। क्योंकि मतलब बच्चा इमोशनली भी अटैच हो जाता है कभी कभार। राइट, रॉन्ग है वो भी, कि वो बच्चे को लगता है कि ये मुझे टॉर्चर कर रहा है और ये मेरे से गलत व्यवहार में कर रहा है, तो इसलिए रॉन्ग है। राइट, ओके। सो काफ़ी अच्छे जवाब थे आपके। आपका नाम था उज्ज्वल और आपका नाम था लकी। सो लकी एंड उज्ज्वल, थैंक यू सो मच। चलो भाई।